Hello everyone, welcome to Study Civils with Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम मेडिवल इंडिया के सबसे ग्लोरियस और इंस्पायरिंग एम्पायर में से एक पढ़ने वाले हैं, विजयनगर एम्पायर। अगर दिल्ली सल्तनत नॉर्थ इंडिया की पावर थी तो विजयनगर साउथ इंडिया का ना सुपर पावर था। और ये एम्पायर ना सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथ के लिए फेमस नहीं था, बल्कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इकोनॉमी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी जाने जाते थे। और आज जब हम विजयनगर बोलते हैं तो एक नाम सबसे पहले दिमाग में आता है, कृष्णदेवराय। आज हम पूरी चैप्टर को ना 3 भाग में डिवाइड करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फाउंडेशन के बारे में, संगम डायनेस्टी के बारे में। इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले ना हम बात करते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विजयनगर एम्पायर स्टैब्लिश क्यों हुआ। स्टूडेंट 13th एंड 14th सेंचुरी तक ना साउथ इंडिया के कई पावरफुल किंगडम्स जैसे यादवास, ककातियास, होयसाला, पांड्यास ना दिल्ली सल्तनत के अटैक से ना वीक हो चुके थे। साउथ इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग पावर की ज़रूरत थी और इसी बैकग्राउंड में 1336 CE में ना विजयनगर एम्पायर का बर्थ हुआ। इसके फाउंडर की बात करें तो एम्पायर का फाउंडेशन रखी थी 2 भाइयों ने, एक थे हरिहरा और दूसरे थे बुक्का। ये दोनों मिलके इसका फाउंडेशन रखे और दोनों संगम फैमिली जो है ना से बिलोंग करते थे। उनके स्पिरिचुअल गाइड जो थे वो थे गुरु विद्यारण्य। ठीक है, ये इनके स्पिरिचुअल गुरु थे। ओके, अब एग्ज़ाम के लिए ना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कई हिस्टोरियंस मानते हैं कि विजयनगर ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम इस्टेब्लिश करने के लिए इंस्पायर किया था। मतलब कि विजयनगर नहीं, विद्यारण्य इसके जो गुरु थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस करते थे कि ये हिंदू किंगडम इस्टेब्लिश करे। कैपिटल की अगर हम बात करें तो कैपिटल थी हम्पी, दैट इज़ विजयनगर। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के किनारे पे था। सवाल आता है कि रिवर के पास ना कैपिटल बनाने का क्या फ़ायदा होता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर वाटर सप्लाई होगी, रिवर होगा तो एग्रीकल्चर अच्छे होंगे, ट्रेड अच्छे होंगे, है ना, डिफेंस अच्छी होगी, आप आसानी से चीज़ें इधर से उधर ट्रांसफ़र कर सकते हो वाटर के थ्रू, है ना। आज भी ना दुनिया की कई बड़ी सिटीज़ रिवर के पास ही हैं, जैसे कि लंदन थेम्स नदी के किनारे है, कायरो नाइल नदी के किनारे है, दिल्ली यमुना के किनारे है। वैसे ही हम्पी जो थी, हम्पी बोले तो विजयनगर, ये थी तुंगभद्रा रिवर के किनारे। अब आता है कि वाई विजयनगर बिकेम सो पावरफुल, ये इतना पावरफुल कैसे बना। तो विजयनगर के जो रूलर थे ने स्ट्रॉन्ग आर्मी बनाई, फोर्ट्स बनाए, एग्रीकल्चर इंप्रूव किया, ट्रेड को इनकरेज किया, टेम्पल और कल्चर को ना सपोर्ट किया, और इसी वजह से एम्पायर जो है रैपिडली ग्रो करने लगी। ठीक है, तो ये हमने देखा हरिहरा और बुक्का इसके फाउंडर थे। ठीक है, कैपिटल हम्पी थी जिसको विजयनगर कहते हैं। ओके, फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे यहाँ पे, इब्न बतूता, निकोलो कॉन्ती, डोमिंगो पाएस, ये सारे थे। ये इस्टेब्लिश हुआ था। फ्रीक्वेंटली इन्वेजन होते थे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे, तो डिक्लाइन हो गया था होयसाला, ककातिया, यादवास, पांड्या किंगडम का। सो एक बहुत स्ट्रॉन्ग हिंदू किंगडम यूनाइट हुआ साउथ इंडिया में, ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके हिंदू रिलीजन, कल्चर, टेम्पल को। ठीक है, संगम डायनेस्टी की अगर हम बात करें, ठीक है, ओके, सबसे पहले इसमें आते हैं हरिहरा फर्स्ट। ये ना एम्पायर के को फाउंडर थे, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी। बुक्का फर्स्ट की बात करें तो ये एम्पायर को एक्सपैंड किया, न्यू टेरिटरीज इसमें ऐड किए। हरिहरा 2 जो थे ना, दिस पर्सन, ये एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रेंथन किया। देवराय फर्स्ट की बात करें तो ये ट्रेड और इरिगेशन को प्रमोट किए। देवराय सेकंड जो है ये अर्ली विजयनगर पीरियड को ना ग्रेटेस्ट रूलर माने जाते थे ये, और एम्पायर को ना ये कंसोलिडेट किए थे, लिटरेचर और कल्चर को पैट्रोनेज दिया इन्होंने। अगर हम इनके लेगेसी की बात करें तो लेगेसी ऑफ संगम डायनेस्टी, पहले हम उसी को थोड़ा देखते हैं। ओके, लेगेसी ऑफ संगम डायनेस्टी की बात कर लेते हैं पहले। ओके, लेगेसी ऑफ संगम डायनेस्टी। तो स्टूडेंट, एक बिल्डिंग का ना सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फाउंडेशन। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, है ना। एग्जैक्टली वैसे ही संगम रूलर ने स्ट्रांग फाउंडेशन दिया, और इसी फाउंडेशन पे बाद में जो है कृष्णदेवराय ने गोल्डन एज क्रिएट किया। इनके गुरु के बारे में हमने बात किया, ये थे विद्यारण्य। ठीक है, जो ये इन्होंने जो है पंचदशी लिखा था इन्होंने किताब। अब हम बात करते हैं कृष्णदेवराय के बारे में। ओके, इसमें ओके, हाँ,
तो अब आते हैं विजयनगर एम्पायर के सुपरस्टार रूलर पे, कृष्णदेव राय, जो रूल किए थे अराउंड 1509 से 1529 CE तक। स्टूडेंट अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर कौन थे, तो आंसर होगा कृष्णदेव राय। अब ये ग्रेट क्यों थे? बिकॉज कृष्णदेव राय ना, इनके ये मिलिट्री लीडर भी थे, एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, पेट्रॉन ऑफ आर्ट्स भी थे, कल्चरल आइकन भी थे, ठीक है। इसीलिए जो है ना, रीज़न को गोल्डन एज कहा जाता है। इनकी अगर हम मिलिट्री अचीवमेंट की बात करें ना, तो सबसे पहले ना मिलिट्री सक्सेस, उसने ना उड़ीसा के गजपति रूलर को हराया, उदयगिरी को कैप्चर किया, बहमनी सक्सेसर स्टेट्स को ना डिफीट किया, एम्पायर को मैक्सिमम एक्सटेंट तक एक्सपैंड किया। उसकी आर्मी में ना इन्फेंट्री थी, कैवलरी था, एलिफेंट्स था, फोर्टिफिकेशंस थे, सब स्ट्रॉन्ग थी। एक एग्जांपल लो, सोचिए आज किसी कंपनी का CEO बिजनेस भी एक्सपैंड करे और एम्प्लॉय भी हैप्पी रखे। मतलब कृष्णदेव राय एग्जैक्टली वैसे ही रूलर थे, एक्सपेंशन भी कर रहे थे और स्टेबिलिटी भी मेंटेन कर रहे थे। इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की अगर हम बात करें तो उसके ना नयनकारा सिस्टम को स्ट्रेंथन किया उसने। नयनकारा लोकल मिलिट्री चीफ थे, उनका नाम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, उसका काम जो था आर्मी मेंटेन करना, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन चलाना। ये सिस्टम ना मॉडर्न डिसेंट्रलाइजेशन जैसा लगता है, उस चीज़ों को ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन किया। पेट्रॉन ऑफ लिटरेचर की अगर हम बात करें तो कल्चर की बात करते हैं तो कृष्णदेव राय ना खुद राइटर थे। उसकी फेमस किताब थी अमुक्तमाल्यदा, तेलुगु लैंग्वेज में था और ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन है। फिर आता है अष्टदिग्गज ना, उसके कोर्ट में ना 8 अष्टदिग्गज होते थे, उसके तेलुगु पोइट होते थे जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। यानी जैसे अकबर के ना नवरत्न फेमस है, वैसे ही कृष्णदेव राय के अष्टदिग्गज फेमस हैं, ठीक है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात कर ले तो वहाँ पे ना विट्ठल टेम्पल था, हम्पी मॉन्यूमेंट्स था। फिर उसके बाद हम बोल लें कि सब इसी पीरियड में ना फ्लोरिश हो रहे थे, स्कल्पचर और ये सारे के सारे इसी पीरियड में फेमस हो रहे थे। फॉरेन ट्रैवलर्स की बात करें तो यहाँ पे ना बहुत सारे फॉरेन ट्रैवलर्स आए थे, जैसे कि पोर्तुगीज़ से आए थे डोमिंगो पेस। उसने ना विजयनगर को वर्ल्ड रिचेस्ट सिटी में से एक बताया। अब्दुल रज़ाक जो थे, उसने कृष्णदेव राय को ना वर्ल्ड्स के ग्रेटेस्ट किंग में से एक कहा था, वो भी पोर्तुगीज़ के थे, वो पर्सिया के थे। और फिर आए थे फर्नाओ नूनीज़, ये ना एडमायर किए अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को, एडमिनिस्ट्रेशन को, हॉस्पिटैलिटी को। अब इमेजिन कीजिए जब फॉरेन विजिटर इतनी तारीफ़ कर रहे थे तब एम्पायर कितना प्रॉस्पेरस होगा, है ना। अब इनकी इकोनॉमी प्रॉस्पेरिटी की बात कर दें, कृष्णदेव राय के अंदर कितना प्रॉस्पेरस था। तो एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग थे, ट्रेड स्ट्रॉन्ग, पोर्ट एक्टिव था, डायमंड्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, स्पाइसेस, टेक्सटाइल, हॉर्सेस, सब ट्रेड हो रहा था। रिजल्ट रिच टेरिटरी, हैप्पी पीपल, पावरफुल एम्पायर। इनकी अगर हम लेगेसी की बात करें, कृष्णदेव राय की लेगेसी की, तो जैसे आज भी ना जब विजयनगर एम्पायर की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है किसकी? कृष्णदेव राय याद आते हैं सबको, ठीक है, क्योंकि उसने ना एम्पायर को पीक तक पहुंचाया, इतने वो पावरफुल और कैपेबल रूलर थे। अब हम इसके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, इन सब की बात करते हैं विजयनगर एम्पायर के। ओके, सो एडमिनिस्ट्रेशन पे सब बात करते हैं तो किंग सबसे नीचे, उसके नीचे ना मिनिस्टर होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते तो सबसे ऊपर राजा थे, फिर उसके बाद होते थे मिनिस्टर, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते थे जैसे फाइनेंस, मिलिट्री, जस्टिस, रिलीजन, रेवेन्यू, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सब सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज होता था। प्रोविंस की बात करें तो एम्पायर को ना प्रोविंस में डिवाइड किया गया था, ठीक है, और हर प्रोविंस पर गवर्नर होते थे, उसके नीचे लोकल ऑफिसर होते थे और विलेज बेसिक यूनिट में बटे हुए थे। और ये सिस्टम ना गवर्नेंस को एफिशिएंट बनाता था। अमारम सिस्टम की बात करें तो स्टूडेंट, ये ना एग्ज़ाम का बहुत फेमस है अमारम सिस्टम। अमारम सिस्टम क्या होता था कि ये बेसिकली लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे मिलिट्री ऑफिसर को, ठीक है। अमारम सिस्टम, लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, बाद में ना रेवेन्यू कलेक्शन, आर्मी मेंटेनेंस उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था। आज की जैसे सैलरी पैकेज की जगह ना लैंड ग्रांट समझ लो, ऐसा कुछ, ठीक है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी में ना कास्ट बेस थी,
ठीक है। लेकिन ना इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल था, जैसे डिफरेंट कम्युनिटीज़ जैसे बनियास, कोनियास, रेड्डीज, कम्मास, नायकास, ये सब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। विमेन की अगर हम बात कर दें तो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि विमेन की पोजीशन रिलेटिवली बेटर थी। कुछ विमेन लिटरेचर भी थी, आर्ट्स भी करती थी एंड एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालती थी, इन सब में पार्टिसिपेट करती थी। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन इनकरेज किए जाते थे। लैंग्वेज जैसे कि संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, तमिल सब फ्लोरिश हो रही थी। इसकी अगर हम इकॉनमी की बात कर लें, विजयनगर एम्पायर की इकॉनमी की बात करें तो इकॉनमी का बैकबोन क्या था? एग्रीकल्चर। मेन क्रॉप कौन से थे? राइस था, शुगर कैन, कॉटन, पल्सेस, स्पाइसेस। इरिगेशन की बात कर लें तो टैंक से इरिगेशन होता था, कैनाल से, रिजर्वॉयर से, ये सब बनाए गए थे। आज भी जैसे कर्नाटक और आंध्र के साइड ना कई इरिगेशन स्ट्रक्चर विजयनगर एम्पायर के पीरियड के टाइम के ही हैं। ट्रेड की अगर बात करें तो इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों स्ट्रॉन्ग थे। पोर्ट्स जैसे कैलिकट, नागापत्तिनम, मैंगलोर बहुत इंपॉर्टेंट थे। एक्सपोर्ट जैसे कि होता था, स्पाइसेस भेजते थे यहाँ से, डायमंड्स, टेक्सटाइल, आयरन, पर्ल्स, ये सब। और यहाँ जो मंगाते थे बाहर से तो हॉर्सेस, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे। इंडस्ट्रीज़ एंड क्राफ्ट्स की बात करें तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेटल वर्क, शिप बिल्डिंग्स, स्टोन कार्विंग्स, ये सब यहाँ पे होता था। ठीक है। अब अगर इनके कल्चर, रिलीजन, लिटरेचर, इन सब की बात करें तो रिलीजन में ना हिंदुइज़्म डोमिनेटिंग था, लेकिन ना रूलर टॉलरेंट थे। जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी सबको रिस्पेक्ट मिलता था। लिटरेचर की बात करें तो यहाँ पे ना लैंग्वेज फ्लोरिश हुई थी। जैसे फेमस वर्क था अमुक्तमाल्यदा, ये कृष्णदेव राय खुद ने ही लिखी थी। ठीक है। आर्किटेक्चर की बात करें तो यहाँ पे विट्ठल टेम्पल था। ठीक है। हज़ारा राम टेम्पल, विरूपाक्ष टेम्पल, द्रविड़ आर्किटेक्चर का पीक यहाँ देखने को मिलता है। म्यूज़िक एंड डांस की बात करें तो म्यूज़िक और डांस को रॉयल सपोर्ट मिलता था। हरिदास मूवमेंट पॉपुलर हुआ। वीणा और मृदंगम जो है ना यहाँ पे वाइडली यूज़ हुआ। सो इफ़ वी क्विकली रिवाइज तो हम इसको रिवाइज करते हैं। ये फाउंड हुए थे 1336 में। ठीक है। इसके जो फाउंडर थे हरिहरन बुक्का थे, विजयनगर एम्पायर के। ठीक है। गुरु कौन थे? विदराल्या थे। ओके। कैपिटल कहाँ था इसका? तो हम्पी था। ओके। हम्पी में इसका कैपिटल था। दिस कैपिटल इज़ इन हम्पी, विजयनगर। गुरु कौन थे? विदराल्या। ठीक है। ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे? तो कृष्णदेव राय थे, जिसको जो है दिस पर्सन, इन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? ये लिखे थे अमुक्तमाल्यदा। सिस्टम यहाँ पे नायकारा और अमरम का फॉलो करते थे, जो ना लैंड ग्रांट्स होता था बेसिकली, जो आर्मी को देते थे, सोल्जर्स को देते थे कि आप काम करो, उसके बदले आप ये लैंड लो। ठीक है। फेमस आर्किटेक्चर कौन से थे? तो विट्ठल टेम्पल था। ठीक है। गोल्डन एज किसके टाइम पे था? कृष्णदेव राय। सो इफ़ वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर क्लास, तो विजयनगर एम्पायर सिर्फ एक किंगडम नहीं था, ये ना साउथ इंडिया की स्ट्रेंथ बोल लो, कल्चर, रेजिलियंस का सिंबल था। जब नॉर्थ इंडिया पॉलिटिकल चैलेंज फेस कर रहे थे तब विजयनगर एम्पायर ने ना साउथ इंडिया की प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी और कल्चर को ग्लोरी दी। और इसी वजह से ना मिडिवल इंडिया की हिस्ट्री में विजयनगर एम्पायर का एक स्पेशल प्लेस है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बहमनी सल्तनत को, डिटेल में पढ़ेंगे। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। इफ़ यू लाइक दिस लेक्चर, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।